जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। आज हम पुनरावर्तन में इकाई नंबर 8 से आगे बढ़ेंगे। दोहाष्टक, जिसमें 3 कवियों द्वारा दोहे दिए गए हैं, कवि तुलसीदास और रहीम, जिसमें कवियों का परिचय है, उनके जन्म की शताब्दियाँ हैं, उनका समय काल है, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है और उनके नाम है। इन बातों को ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। यहाँ प्रस्तावना में जो बातें दी है उससे भी ध्यान से पढ़िएगा, वह भी विकल्प में पूछा जा सकता है। दोहे की बात देखें तो कबीर जी ने जो 3 दोहे दिए हैं, उसमें पहला जो दोहा है उसमें बड़ेपन की बात है कि इंसान बड़ा है लेकिन उसका दिल अगर उदार नहीं है, या फिर उसके पास जो धन संपत्ति है वह अगर किसी गरीब इंसान या फिर ज़रूरतमंद इंसान के काम नहीं आती तो वह किस काम की नहीं। इसके लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है कि जो इतना बड़ा है लेकिन फिर भी अगर उसका इतना बड़ा पेड़ है लेकिन फिर भी अगर वह पेड़ पंथी को छाया नहीं देता या फल नहीं देता तो उसका बड़ापन किसी काम का नहीं। उसी प्रकार इंसान अगर कितना ही बड़ा धनवान है, संपत्तिवान है, लेकिन ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं करता तो उसका बड़प्पन कोई काम का नहीं। फिर दूसरा है कि साधु ऐसा होना चाहिए सूप की तरह, जिस प्रकार सूप में जो कचरा होता है वो सूप अपनी तरीके से बाहर निकाल देता है, बराबर, उसे फटकने पर जो कचरा बाहर निकल जाता है, उस प्रकार साधु को भी जो इंसान है, जो मनुष्य है, उसमें जो बुरे गुण है, दुर्गुण है, उसे बाहर निकल कर उसे सज्जन बनाना चाहिए। माखी जो है वह गुड़ खाने की लालच में पड़ती है, उसी प्रकार इंसान को लालच नहीं रखनी चाहिए, वरना जो चीज़ उसे मिल रही है उसमें से भी वह हाथ धो देता है। उसके बाद तुलसीदास की बात हमने देखी तो तुलसीदास कहते हैं कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए। वह कहते हैं कि गरीब की हाय हमें कभी नहीं लेनी चाहिए। जिस प्रकार चमड़ा जो है वह जो पशु का चमड़ा है वह लोहे जैसी मजबूत धातु को भी नष्ट कर देता है। फिर हमने आगे देखा था रहीमन जी कहते हैं कि प्रेम का धागा हमें तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर प्रेम का धागा जुड़ जाए तो भी उसमें गांठ पड़ जाती है, संबंधों में कलह आ जाता है। फिर तरुवर जो है वह फल नहीं खाते, ना ही सरवर पानी पीता है। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं कि जो परोपकार व्यक्ति है, परजन जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, वह लोग जो गरीबों के हितैषी है, वह उनकी संपत्ति और उनकी जो खुद की संपत्ति होती है वह ज़रूरतमंद इंसानों के लिए ही होती है। उसके बाद जो हमारा आखिरी दोहा है उसमें भी देखा था कि रहीम जी कहते हैं कि हमें छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई नहीं काम आ सकती। इस तरीके से अलग अलग तरीके से तफावत दिखाए जाते हैं, दोनों में भेद दिखाए जाते हैं कि भाई जहाँ तलवार काम करती है वहाँ सुई नहीं काम कर सकती, और जहाँ सुई काम करती है वहाँ तलवार नहीं काम करती। तो हर एक चीज़ का अपना एक महत्व होता है, इसलिए हमें छोटों की उपेक्षा न करके या फिर बड़ों को बड़ा न मानकर दोनों को समान कक्षा से देखना चाहिए, बराबर। तो यहाँ जो 3 जो हमने दोहे वो सही तरीके से देखे। प्रेम का धागा न तोड़ने की बात बताई गई है। परकाज यानी परोपकार करने की बात की कि जो परकाज व्यक्ति है, मतलब जो परोपकारी व्यक्ति, वो अपने धन का उपयोग, अपने धन का संग्रह इस तरीके से करते हैं कि वह दूसरे लोगों की मदद कर सके। जिस प्रकार तरुवर और सरवर है, वह अपना खुद का जो पदार्थ है, अपना खुद का तत्व है, वह लोगों के लिए लुटाते हैं, लोगों को देते हैं। उसी प्रकार रहीम जी छोटों की उपेक्षा करने की बात नहीं करते, बराबर। उसके बाद है शब्दार्थ जो हमने देखे थे, यहाँ मुहावरे देखे थे, शब्द प्रश्न के उत्तर हमने देखे हैं, बराबर। ये भावार्थ हमने देखा है, ये सारी चीज़ें हमने की है। यहाँ सर्वनाम के प्रकार है, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, इसे सही तरीके से पढ़िएगा, ये भी विकल्प में पूछे जा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न उत्तर की ओर, यानी कि विकल्प की ओर, बराबर। विकल्प में हमारा पहला विकल्प है कही रहीम हित संपत्ति संचही सुजानी। कही रहीम हित संपत्ति संचही सुजानी, परकाज परोपकार पर दुख या पर काम। सही जवाब आएगा परकाज। तुलसी खाली जगह गरीब की, तुलसी खाली जगह गरीब की, दया कृपा हाय या फिर अन्य। सही जवाब है हाय। कबीर किसे बुरा बताते हैं, कबीर किसे बुरा बताते हैं, लालच, गरीबी, बैर या फिर नफरत। हमने 3 दोहे देखे, उसमें कबीर जी ने किसे बुरा बताया था, लालच को। लोहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है, लोहार की धोकनी से लोहा क्या हो जाता है, चमकीला, नरम, भस्म या फिर सोना। सही जवाब है भस्म। तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग, जाति जाति, भांति भांति, अलग अलग या फिर भात भात। सही जवाब आएगा हमारा जो लेसन है, हमारी जो इकाई है, उसमें जो बताया गया है उसी के अनुसार, इकाई के अनुसार जो जवाब आएगा वो है भांति भांति। आप क्या लाए हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह। सर्वनाम पहचानिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम या फिर अन्य। आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या शब्द के नीचे अंडरलाइन दिया गया है, यानी कि क्या जो है वह सर्वनाम है। हमें ऑलरेडी बताया गया है रेखा करके कि हमें सर्वनाम पहचानना है, तो कौन सा आएगा, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या फिर अन्य। तो सही जवाब क्या आएगा,
प्रश्नवाचक। आप क्या लाए हैं, प्रश्न किया गया है। क्या, कौन, कब, कैसे, ऐसे जो शब्द होते हैं उससे प्रश्नवाचक सर्वनाम हमारे सामने आता है, बराबर। तो यहाँ प्रश्न लगाया गया है और क्या रखा गया, इसलिए कौन सा सर्वनाम बनेगा, प्रश्नवाचक, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। तू जो कहता है वह मैं समझ गया हूँ। तू जो कहता है वह मैं समझ गया हूँ, बराबर। संबंधवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक या फिर प्रश्नवाचक। सही जवाब क्या आएगा, संबंधवाचक, यानी कि दो वाक्यों को संबंध से जोड़ा गया है। तू जो कहता है वह मैं समझ गया हूँ। कबीर खाली जगहवीं शताब्दी के कवि है। कबीर खाली जगहवीं शताब्दी के कवि हैं। 14वीं, 15वीं, 11वीं या फिर 12वीं। सही जवाब है 15वीं। खान खाना किस कवि का नाम है। खान खाना किस कवि का नाम है। रहीम, कबीर, तुलसीदास या फिर सूरदास। सही जवाब है रहीम। अभी हमने प्रस्तावना में देखा अब्दुल रहीम खानम खाना, रहीम जी उस नाम से जाने जाते हैं। दोहा रिक्त स्थान किया है मैंने। दोहा इस शब्द को पूर्ण करना है, इस नाम को पूर्ण करना है। दोहा सप्तम, दोहा एकम, दोहाष्टक या फिर नवम, बराबर। तो सही जवाब क्या आएगा, दोहाष्टक। दोहाष्टम नहीं बेटा, दोहाष्टक। यहाँ सुधार कीजिएगा, दोहाष्टक। यहाँ फिर से मैं सुधार कर देती हूँ, आप भी यहाँ सुधार कर दीजिएगा। दोहा अष्टक यहाँ कम कर दी, बराबर। हमारा इकाई का नाम यहाँ जाएगा दोहाष्टक। खाली जगह को गही रहे। खाली जगह को गही रहे। शार शार, सार सार, शार क्षार और शार शार, बराबर। सही जवाब क्या आएगा इकाई के अनुसार, सार सार। हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि कौन है। हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि कौन है। पहेलियाँ, दोहे, कविता या फिर निबंध। हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि, बराबर, जिसमें हिंदी भाषा साहित्य को घूंट कर रखा गया है। तो सही जवाब क्या आएगा, दोहे। हमारे प्रस्तावना में ये चीज़ लिखी है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर है तरुवर फल नहीं खात है, खाली जगह पियहि न पानी। तरुवर फल नहीं खात है, खाली जगह पियहि न पानी। नदी, तालाब, सरोवर या फिर झरने। तरुवर फल नहीं खात है, खाली जगह पियहि न पानी। तरवर अपना फल नहीं खाते, यानी वृक्ष अपना फल नहीं खाते, तो कौन नहीं अपना पानी पीता है यहाँ, नदी, तालाब, सरोवर। हालांकि ये जो सारे शब्द है वो भी आ सकते हैं, लेकिन इकाई के अनुसार कौन सा सही शब्द आएगा, सरोवर। सही विलोम शब्द की जोड़ पहचानिए। सही विलोम शब्द की जोड़ पहचानिए। आदर, स्वकाज, प्रेम, मृत, जीवित, मृत, प्रेम, नफरत, अच्छा, छोटा, असत्य, सत्य, दूर, बड़ा, आदर, अनादर, जीवित, मृत। देखिए यहाँ आदर स्वकाश तो नहीं आ सकता, प्रेम और मृत है वह गलत है। विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द, तो आदर का अनादर आ सकता है और प्रेम का नफरत आएगा, इसलिए ये पहला ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा जीवित का मृत, तो मृत ये बराबर है। प्रेम का नफरत, तो ये भी बराबर है, बराबर। ये ऑप्शन हमें एक सही लगा, शायद ये जवाब की ओर आता है। नेक्स्ट है सी जो है अच्छा, छोटा, तो अच्छा का छोटा नहीं आ सकता, अच्छा का बुरा आएगा, बराबर। असत्य का तो सत्य, मतलब ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूर, बड़ा, दूर का विलोम शब्द बड़ा नहीं आ सकता, दूर का विलोम शब्द क्या आएगा, नज़दीक। और आदर क्या आएगा, अनादर, मतलब ये भी सही है। लेकिन हमें ऐसी जोड़ पहचानी है कि जिसमें दोनों भी शब्द सही है, दोनों ही शब्द जिसमें सही बताए गए, तो वो कौन सा है, जीवित और मृत, प्रेम और नफरत। यानी सही जवाब कौन सा आएगा, जीवित, मृत और प्रेम, नफरत, बराबर। इस तरीके से बच्चों आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। विलोम शब्द के जोड़ भी रख सकती हूँ, विलोम शब्द को भी रख सकती हूँ, उसमें भी ट्विस्ट करके प्रश्न पूछ सकती हूँ। इसीलिए आप अपनी तरीके से पूरी तैयारी कीजिएगा, कहीं भी कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि छोटा सा अगर एक विकल्प आप चूक गए तो जिसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर 40 मार्क्स का पेपर है या फिर जितने भी मार्क्स का पेपर है उसमें अगर एक भी आपका गलत हो गया तो आपको मन में
आपके मन में प्रश्न रह जाएगा कि शायद ये विकल्प मैं कर देती तो शायद मुझे मार्क्स मिल जाते। इसलिए बच्चों पूरी पाठ्य पुस्तक पढ़िएगा। मैंने इतने विकल्प करवाए हैं, केवल इतने विकल्प नहीं लेकिन अपनी तरीके से भी जितने बन सके उतने विकल्प ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। पाठ्य पुस्तक को पढ़िए, आपकी नोटबुक को पढ़िए, बराबर कहीं से भी विकल्प पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा रिवीजन यहाँ खत्म हुआ। परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। अस्तु।